नमस्कार। साल 2022 के आखिरी दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया तो उनके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। उसी वक्त तमाम पत्रकारों के सवाल खड़े हो गए कि आज जो राहुल कहने वाले हैं वो ऐसी बात कहने वाले हैं कि कोई भी न्यूज चैनल उसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और आज हम राहुल गांधी की वही बात आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी न्यूज चैनल में इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो गौतम अडानी को लेकर राहुल के मजाक को दिखा सकें। जी हां, राहुल गांधी ने देश के सबसे धनी उद्योगपति गौतम अडानी का मजाक ही नहीं उड़ाया है, तंज कसा है। किस तरह से, मैं चाहूंगा आप उसे देखें और फिर मैं आपको बतलाऊंगा क्यों। I need to ask them the question. Oh, please. I need to ask the New Year question myself now, because my one question I get. So why am I not allowed to use a teleprompter? मैंने क्या गलती की है? मतलब आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, आप दूसरों को भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने देते हो, तो मुझे क्यों नहीं? नहीं, मगर ऑप्शन तो देना चाहिए। पर एक और सवाल है राहुल। नहीं, मेरा दूसरा है। नहीं, आप बार बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरा दूसरा भी सवाल है और भी अच्छा सवाल है। ये सवाल मैं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने वो अदानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अदानी जी को टेलीप्रॉम्प्टर, कुर्सी बदलने का ऑप्शन, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन, और हमें कुछ नहीं। मतलब हमने क्या गलती कर दी? राहुल गांधी यहां दो तीन बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से गौतम अडानी को टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने का अधिकार है वो भी इंटरव्यू में, ऐसा मुझे क्यों नहीं होता। दूसरी बात वो कहते हैं कि भाई 5 सेकंड में कुर्सी कैसे बदल जाती है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल राहुल गांधी ऐसा कह क्यों रहे हैं। दोस्तों, हुआ क्या है कि इंडिया टुडे ने गौतम अडानी का ये इंटरव्यू किया जो उनके वरिष्ठ पत्रकार राज चेंगप्पा ने किया। आप जानते हैं राज चेंगप्पा यानी इंडिया टुडे उनसे सवाल पूछ रहा था और गौतम अडानी कोई चीज को पढ़कर उसका जवाब दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, कोई आपका इंटरव्यू करता है तो आपको पहले से उसके जवाब कैसे पता हो सकते हैं? आपको पहले से जवाब तभी पता हो सकते हैं जब आपने पहले से सवाल दे दिए हों। बात यहां नहीं रुकी, एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया कि उनकी कुर्सी भी बदल गई। अब वो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया टुडे का, बहुत ही हास्यास्पद है। 5 सेकंड में देखिएगा, गौतम अडानी जिस बड़ी सी कुर्सी में बैठे होते हैं वो 5 सेकंड में बदल जाती है। अब भैया 5 सेकंड में कैसे बदल गई? इसी पर ताना दे रहे थे राहुल गांधी। देखिए। गौतम भाई, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। थैंक यू राज फॉर इनवाइटिंग मी। आई मस्ट से दैट द ग्रोथ ऑफ द अदानी ग्रुप हैज बीन ट्रूली एस्टोनिशिंग। In little over a decade, you have become India's largest private sector power. राहुल गांधी दोस्तों इसी बात का ताना दे रहे थे। दरअसल आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि जब से गौतम अडानी ने एनडीटीवी पर कब्जा किया और जब से मेरे दोस्त रवीश कुमार ने वहां से इस्तीफा दिया है, गौतम अडानी बुरी तरह से हिल गए हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि उन्होंने दैनिक जागरण को पूरा पहले पन्ने का इंटरव्यू दिया। हालांकि किसने इंटरव्यू किया कोई नहीं जानता है। इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सवाल भी गौतम अडानी ने बनाए, जवाब भी जाहिर सी बात है उन्होंने दिए। फिर इंडिया टुडे ने यह अजीबोगरीब इंटरव्यू किया जिसमें कथित तौर पर अलेजेडली गौतम अडानी टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर सवालों का जवाब दे रहे थे। अब आप में से जो लोग नहीं जानते हैं टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, टेलीप्रॉम्प्टर वो यंत्र होता है जिसमें लिखा हुआ आता है, यानी कि आप उसे देखकर अपना भाषण दे सकते हैं। मसलन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं,
राहुल गांधी ने यही ताना दिया कि भाई मैं तो कभी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। और गौतम अडानी तो एक कदम और आगे चले गए, वो इंटरव्यू में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं और 5 सेकंड में उनकी कुर्सी जो है वो बदल जाती है। वाकई दोस्तों, गौतम अडानी मैं आपको बतला दूं कि रजत शर्मा की आपकी अदालत में भी आने वाले हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि जिस तरह से इंडिया टुडे ने कथित तौर पर एलिजेडली पहले से ही अपने सवाल गौतम अडानी को बता दिए थे, क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, उनके जवाब पहले से तैयार थे। ऐसा तो नहीं है कि राज शेंगप्पा ने सवाल किया और तभी अचानक गौतम अडानी ने उन सवालों को टाइप किया और फिर उसे पढ़ने लग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बड़ा प्रश्न ये कि गौतम अडानी अब जो रजत शर्मा की आपकी अदालत में आने वाले हैं, क्या वहां पर भी उन्हें पहले से ही सवाल दे दिए जाएंगे और वो कुछ देखकर अपने जवाब पढ़ेंगे? हकीकत ये हो गई है दोस्तों, जैसे ही रवीश ने गौतम अडानी को गोदी सेठ बता दिया है, गौतम अडानी इस कदर हिल गए हैं कि अब वो ऐसा कर रहे हैं। और राहुल गांधी एक अरसे से गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं। तो गौतम अडानी पर ये दो फैक्टर्स, एनडीटीवी पर उनका कब्जा और दूसरा राहुल गांधी जो निरंतर उन पर हमला बोल रहे हैं, इन दोनों का असर गौतम अडानी पर पड़ा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे हैं, दैनिक जागरण को इंटरव्यू दे रहे हैं। बात यहां नहीं रुकी, जैसे मैंने बताया रजत शर्मा की आपकी अदालत में भी वो आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, राहुल गांधी जो हैं वो साल के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पत्रकारों ने उनसे वो सवाल भी पूछा जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र, आई मीन टू से प्रचार तंत्र ने उनके खिलाफ प्रचार चलाया था कि उन्होंने सेना का अपमान किया जब उन्होंने पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया। वैसे तो मेरा भी मानना है दोस्तों कि पिटाई शब्द की जगह उन्हें कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर मैंने उनका पूरा बयान देखा था, उसमें कहीं पर भी सेना का अपमान नहीं था। क्योंकि अगर पिटाई शब्द सेना का अपमान है तो याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तानी सैनिक जब चाहे आकर हमारे सैनिकों को मारकर चले जाते हैं। राहुल गांधी ने तो सिर्फ पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया था, मोदी जी ने तो मारकर चले जाते हैं यह शब्द का इस्तेमाल किया था। तो राहुल गांधी की अगर आप पूरे बयान को देखें तो उसमें सेना का अपमान नहीं है। हां, यह शब्द पिटाई वो जो है कुछ और इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसका जवाब आज राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं शहीद के परिवार से हूं, मैंने अपने पिता को शहादत में गंवाया है, अपनी दादी को गंवाया है, मैं कभी सेना का अपमान नहीं कर सकता हूं। और मैं यानी राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहा हूं, सेना पर हमला नहीं बोल रहा हूं। और यह सरकार सेना के पल्लू में ना छुपे खुद को बचाने के लिए, क्योंकि हकीकत है दोस्तों, आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से 2019 के लोकसभा चुनावों में खुलेआम सैनिकों की शहादत पर वोट मांगा था। याद है कि नहीं आपको? आज उसी का जवाब राहुल गांधी ने दिया। मैं शहीद परिवार का हूं, मेरे पिता शहीद हुए और मेरी दादी शहीद हुई। यहां पे कोई है जिसके फैमिली में कोई शहीद हुआ? कोई है यहां पे? आप हैं? हाँ, आपके ब्रदर। तो आपको मालूम है कि कैसी चोट लगती है, क्या फीलिंग आती है, ठीक है? तो मैं समझता हूं और मैं जानता हूं जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूं, समझता हूं। और बीजेपी के टॉप लीडरशिप में कोई नहीं है जो समझता है। ये मतलब अच्छी बात खराब बात नहीं है, बट रियलिटी है कि उनके परिवार में कोई उनके पिता या उनकी दादी शहीद नहीं हुए। तो मैं बहुत क्लियरली समझता हूं और मैं ये भी चाहता हूं, मेरी जनरल अप्रोच ये है कि मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही किसी भी फोर्स का ना शहीद हो। ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम इस चीज को कैजुअली लें कि हम सेना को राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और उसका नुकसान हमारे जवानों को, उनके परिवारों को हो। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मतलब
सैक्रोसेंट है, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। मगर और जो हमारे, मैं समझता हूं जो बॉर्डर पे हमारे जवान आज खड़े हैं, आप मेरी टी शर्ट की बात कर रहे हो, मगर मैं जानता हूं वहां आज खड़े हैं सियाचिन में, उधर हिमालय पे, मैं जानता हूं कि उनको क्या डिफिकल्टीज सामना करनी पड़ती है, और मैं उनसे प्यार करता हूं, हर सोल्जर से, और मैं चाहता हूं कि उनको कुछ ना लगे, चोट ना लगे। और हां, राहुल गांधी की टी शर्ट का भी जिक्र हुआ। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप टी शर्ट क्यों पहनते हैं, आपको सर्दी नहीं लगती। दोस्तों मुझे याद आ गया वो मोहतरमा थी, मोदी जी से इंटरव्यू कर रही थी, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, थकते नहीं क्या। तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भैया आपको मेरी टी शर्ट से इतनी दिक्कत क्या है। सुनिए किस अंदाज में उन्होंने इसका जवाब दिया। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहां टी शर्ट में नहीं बैठा है। तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? अच्छा, तो मैं ऐसे करूंगा, यात्रा के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि टी शर्ट में कैसे चला जाता है और ठंड को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है, बना दूंगा आपके लिए। दोस्तों मगर आज यकीनन राहुल गांधी के सामने कई गंभीर सवाल थे, और वो गंभीर सवाल क्या थे कि एक तरह तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मगर आपके सामने कई सवाल हैं। नंबर 1 कि आप कांग्रेस को कैसे समेटेंगे। नंबर 2, जो बाकी विपक्ष है, यानी जो गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी विपक्ष है, वो आपके खिलाफ है, मसलन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने तो यह तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। तो राहुल गांधी ने इसका क्या जवाब दिया? राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे होते। राहुल ने अखिलेश को नसीहत दी कि जमीन आसमान का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि मैं एक बात बता दूं, अखिलेश पर वो हमलावर नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल इस बात को मान रहे थे कि बेशक अखिलेश उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, मगर देश को एकजुट रखने को लेकर उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में यह कहा कि देखिए, जो एक राष्ट्रीय सोच होती है ना मुद्दों पर, वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी एक पुख्ता क्षेत्रीय दल हो सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक मजबूत पार्टी है, मगर जो देश को लेकर एक सोच होती है वो कांग्रेस के पास है और वो उनके पास नहीं है। और आप जानते हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत दिलचस्प बात कही। आरएसएस को उन्होंने अपना गुरु बता दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि आपको जितना आक्रमण करना है करिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी मुझ पर जितना हमला बोलती है मैं उतना ही ज्यादा सीखता हूं, और इस लिहाज से आरएसएस और बीजेपी जो है वो मेरी गुरु है। जी हां, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जिनकी हरकतों से, जिनकी बातों से कुछ सीखते हैं वही तो आपके गुरु होते हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, राहुल गांधी के उस बयान को निकालकर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो वायरल करेगा कि देखो राहुल गांधी आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे राहुल के अन्य बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। एक और बात सामने आई दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पहुंच रही थी तो भीड़ दोनों तरफ से एक तरह से उन पर कूद पड़ी थी, वो जकड़े जा रहे थे। कांग्रेस का आरोप था कि दिल्ली पुलिस के जवान बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बाद जब कांग्रेस ने हमला बोला था तो पलटवार किया था सुरक्षा एजेंसीज ने। उन्होंने कहा था कि राहुल कई बार प्रोटोकॉल तोड़ते रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली है तो उन्हें प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना चाहिए। यही नहीं, क्योंकि अब बीजेपी उन्हें क्या नसीहत दे रही है कि अगर आपको भारत जोड़ो यात्रा करनी है, क्योंकि अब आप पंजाब में प्रवेश कर रहे हैं, कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको भारत जोड़ो यात्रा करनी है
तो आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो इसका जवाब राहुल ने क्या दिया? राहुल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के बड़े बड़े नेता रोड शोज करते हैं, रैलीज करते हैं, खुलेआम बाहर घूमते रहते हैं, तब इन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता। क्या कहा राहुल गांधी ने? पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए, खुली जीप में गए, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए अलग। सीआरपीएफ जानती है कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी ने अपनी उन पुरानी बातों को भी दोहराया कि किसी न किसी तरीके से उनकी यात्रा को बदनाम करना है। और आज उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए 5,000 करोड़ का इस्तेमाल अब तक हो चुका है। अब यह आंकड़ा उनके पास कहां से आया वही बताएं, मगर उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ का इस्तेमाल आप पहले ही कर चुके हैं। आपको चाहिए कि आप और पैसे का इस्तेमाल करें भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने निर्णायक दौर में पहुंच रही है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि अब एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि क्या उन्हें इजाजत दी जाएगी श्रीनगर में प्रवेश करने की? क्या वो तिरंगा फहरा पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, जो सुरक्षा को लेकर चुनौतियां पंजाब और कश्मीर में उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ये ना भूलें, उनकी दादी इंदिरा गांधी उनके अपने बॉडीगार्ड्स के हाथों मारी गई थीं, जो खालिस्तान में विश्वास करते थे। और उनके अपने पिता एलटीटी के आतंकवादियों के हाथों शहीद हो गए थे। राहुल गांधी के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए बार बार कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है। तो राहुल गांधी ने सही मायने में एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। उनका परिवार का एक लंबा इतिहास भी है शहादत का, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ेगा। इसमें न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी, बल्कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि आप और हम किसी भी सूरत में मौजूदा हालात में देश को अराजकता की तरफ नहीं ढकेल सकते दोस्तों। इसलिए किसी भी तरह की कोई भी कोताही राहुल की सुरक्षा में नहीं बरती जानी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और एक बार फिर आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।